समस्या मैं इसीलिए कहता, सैम करन ने आउट कर दिया रोहित शर्मा को। कैसे आउट हुआ? पिच खेला था क्या? ये ऑफ मतलब लॉन्ग ऑफ के ऊपर उसे उठाना चाहते थे, वो कैच हो गया। और 21 बॉलों पर 11 रन है। हाँ। देखो रोहित शर्मा का इस टाइम पर ना हर एक डिसमिसल स्क्रूटनाइज किया जाएगा। निकल कर मारने की कोशिश थी और ऐसे ही आपको याद थोड़ा सा न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी आउट हुए थे, याद होगा अगर दीपक आपको। सीधा खेलना चाह रहे थे न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी कभी कभार थोड़ा फंस रहे थे, फिर कोशिश करते थे एकदम प्रेशर। और आज भी अभी शुरुआत में जब से आए फंसे ही लगे। हाँ, रोहित शर्मा फंसे ही तो खेले हैं। और वही कोशिश थी कि दबाव बन रहा था ना, आपके 11 रन थे 21 वो तो गिल ने आज थोड़ा सा अभी प्रेशर कम कर दिया था, अदरवाइज और प्रेशर हो जाता। 20 बॉलों पे 11 रन थे तो फिर निकल कर वो था मारने की कोशिश उनकी, और वहां पर जो है रोहित शर्मा आउट हो गए। भाई देखो भाई, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को अभी अपनी इंडिया की बैटिंग भी देखनी है। 258 रन वो तो खैर है ही, 5 नंबर के बाद भाई दबे आप पे बस बैटिंग नहीं है आज। लेकिन अभी रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर अब कल भाई लोग लिख रहे हैं ना अपने, वो भी समझ गए, इतने समझदार हो गए कि कह रहे हैं कि अब रिपोर्ट छपना शुरू हो जाएगी रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा के ऊपर कह रही है। वही वाली बात है, कल शुभमन गिल ने बोल दिया, पर बात है कि परफॉर्मेंस पर तो जज होंगे। और मेरे को यही कहना, मेरा कल भी था कि शुभमन गिल ने बोला है, बहुत अच्छी चीज है। एक तरीके से जो प्रोपेगेंडा चलते थे, जो चीजें खबर चलती थी, रिपोर्ट चलती थी, वो बंद हो गई। लेकिन हाँ, आप न्यूजीलैंड सीरीज के एंड तक देखोगे कि भाई बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। ये 3 मैच और न्यूजीलैंड सीरीज के 5 मैच, वेस्ट इंडीज वाले मेरे को पता है निकल जाएंगे, उसमें इतनी बात नहीं होगी, हो सकता है। पर वो न्यूजीलैंड के 5 मैचों की सीरीज और ये सीरीज बहुत डिसाइड करेगी। पहले 2 डॉट बॉल्स हुई आपकी, ठीक है, शुरुआत से भी इनिंग्स थोड़ा सा स्क्रैची टाइप की चल रही थी। 2 डॉट बॉल्स हुई, फिर आपने निकल कर मारने की कोशिश करी और उस अटेम्प्ट में आप बॉल खड़ी हो गई और आप आउट हो गए। अब एक बात बताओ, आप जीत गए तो इतना शोर नहीं होगा, रोहित शर्मा अगले में खेलेंगे, होगा शोर होगा। लेकिन हार गए तो अभी आप T20 हारे हो, अभी आप वनडे का 1 मैच हार गए, कुछ और हो गई ऊपर नीचे बात, फिर क्या करोगे? और मुझे तो लग रहा है जीतने के बाद में ना, क्योंकि रोहित के लिए हाँ मतलब होगी वो तो है। आज सुबह की क्या अपडेट है कि तीसरे मैच में रोहित को रेस्ट करवा रहे थे, बट शुभमन ने बोला कि मैं 3 खेल लूंगा। और ये देखो ना यार, रोहित शर्मा इस तरीके से नहीं, अजीब ही लगे मारते हुए शॉट, और प्रेशर आप तो कर लेंगे यार। मैं तो चाह रहा हूं कि शुभमन गिल भाई वो रन बनाकर टीम को जिताते रहे। कई बार ना आपको जरूरत भी पड़ती है अपने इन प्लेयरों की, जूनियर्स की। भाई आज शुभमन गिल मारकर मैचेस जिता देंगे तो, और एक कप्तान के तौर पर वो प्रेशर ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर शुभमन के भी रन नहीं आए, शुभमन की टीम भी हार गई, तो भाई शुभमन भी कितना प्रेशर संभालेंगे। कल जो शुभमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली, वो गंभीर को अच्छी थोड़ी लगी होगी। हाँ, वो गंभीर को अच्छी नहीं लगी होगी। कल को ये हो जाएगा कि गंभीर कहेंगे कि मैंने ही तुझे बनाया, तू मुझे ही आंख दिखा रहा है भाई। तो और सारी चीज भाई देखो, मेन है परफॉर्मेंस। अगर आपके रन होंगे, अगर आप बैटिंग कर रहे हो अच्छी भाई, है ना, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सेम विराट और रोहित के लिए जाता है। विराट थोड़े कम रिस्क में है, रोहित उससे थोड़े ज्यादा रिस्क में है, ये बात है साफ। ऑफ द मार्क हो गए विराट। और अब मतलब वही है ना यार, यहाँ से दिक्कतें वही है, क्योंकि जब ऑलरेडी आपको देखो कल जिक्र में ये आई ना बात कि यशस्वी जायसवाल भी एक ऑप्शन के रूप में है। ऑलरेडी आपका जो स्क्वाड है उसमें आपके रिजर्व ओपनर ईशान किशन है। फिर आप बात करोगे भाई यशस्वी भी, क्योंकि यशस्वी ने लास्ट मैच में 100 मारा था, इवन आपके ऋतुराज ने लास्ट मैच में 100 मारा था। तो उम्मीद ये करते हैं भाई कि कल आपको कोई खबर उबर ना देखने को मिले। अब लोग मजे लेने कल फिर सुबह वही शुरू हो जाएगा, रात को ही आ जाएगी रिपोर्ट। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो लोगों ने वो रिपोर्ट्स डाली होंगी ना, उन लोगों ने ऑलरेडी ट्वीट वगैरह करना भी शुरू कर दिया होगा कि देख लो आज 21 गेंदों पर 11 ही रन आए, उतना मतलब कंफर्टेबल नहीं लगे क्रीज पर। ये चीज लोग करेंगे वहां पर। और कल मतलब ऐसे डायरेक्ट लोग ये भी जोड़ रहे हैं कि सिर्फ विराट को ले ही तो बोला था, रोहित के लिए थोड़ी बोला था। भले ही वो बोला था कि इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन मतलब लेजेंड है एंड ऑल डिकेड, पर यार डायरेक्ट तो उन्होंने विराट के लिए ही बोला था। अभी लोग ये भी कह रहे हैं आज अगर रोहित के होते 75 रन तो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं हुई, फिर मिलता नहीं उन लोगों को मौका। अब वही है ना, अब देखना पड़ेगा क्या कुछ है किस तरीके से, क्योंकि ठीक है जो हम बात कर रहे हैं, बट अगर दूसरे मैच में स्कोर नहीं आई, अब सवाल है ना कि 3 मैचों का दौरा है ये, दूसरे मैच में स्कोर नहीं आई, तीसरे मैच में क्या आप अपने बेंच वाले बंदे को ट्राई करोगे, क्योंकि टीम तो बनानी है ना यार। और अगर रन नहीं आ रखे होंगे और तीसरा बंदा अगर खेल रहा है ओपन, तो आप बात करोगे कि ड्रॉप हुए, रोटेट हुए, रेस्ट हुए, आप बोलोगे शायद ड्रॉप कर दिया गया है। फिर अगली सीरीज में क्या, अगली सीरीज में कौन स्टार्ट कर रहा होगा। तो इसलिए ये सीरीज स्टार्ट करना बहुत, और देखो आज सिचुएशन भी अच्छी मिली हुई थी, रन आपका स्कोर बोर्ड प्रेशर नहीं था उस तरीके से ना, कि स्कोर बोर्ड का प्रेशर। आज क्या ही प्रेशर था, आपको 359 मिलते, 259 की जगह 359 मिलते, तो क्या सिचुएशन होती। और हो सकता है कि सीरीज में सिचुएशन आए एक दिन,
भाई ये कोई आज कोलैप्स कर गई इंग्लैंड की टीम, आज हैरी ब्रुक नहीं चले, आज उस तरीके से नहीं, जो भी हो आपने भाई रूट के तो लगवा ही दिए ना 76 रन। डॉसन को भी कॉन्फिडेंस दे दिया, कल को इंग्लैंड गए कि यार हम तो कोलैप्स होने के बावजूद 259 बना गए, थोड़ा सा मैनेज करना था। तो यार हल्की है, हाँ हम मार देंगे, हम थोड़ा सा मैनेज करना था। कि भाई कल को किसी मैच में आप पहले बैटिंग कर रहे हो, पहले बैटिंग करते हो, आपका टेम्पो ऐसा ही है, ऐसा ही यार है। देखो रियलिस्टिक होते बात ये करनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी कि लोग इस पर बात बनाएंगे। लोग सबसे क्या पहले क्या क्या बातें बनाएंगे, ये भी देखो विराट कोहली भी आउट हो गया भाई, मेरे को यही डर था। विराट कोहली भी आउट हो गए तो रो को दोनों आउट हो गए भाई। बैट लगाए क्या मांग रहे, अगर बैट नहीं लगा तो सिर सीधे जा रहे हैं सीधे, यही डर था भाई। तो 48 पर 2 भाई। जोफ्रा आर्चर देखो आज भी आउट कर ही गया, शॉर्ट बॉल डाली तो पीछे के लिए वो विराट को लग रहा था कि शॉर्ट ही आएगी, बट उसने सरप्राइज कर दिया। जिस चीज का डर था भाई वही सीधे प्लम। ये देखो ये क्या हुआ, छोटी बॉल माइंड में डाल दी आपने, एकदम से बॉल ऊपर डाल दिया, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, आपको ये लग रहा था कि छोटा बॉल आएगा। ये तो बिल्कुल मतलब प्लम है यार। और विराट इस तरीके से आउट होते नहीं है, मतलब ये थोड़ा ऐसा डिसमिसल है कि जो आप बोलो कि मतलब वैसा मत समझना कि जैसे नीचे का बल्लेबाज आउट होता है ना एकदम से फुलर बॉल पेस पर बीट होकर, तो एक चौका जरूर मारा विराट ने, लेकिन प्लम इन फ्रंट और रोहित विराट दोनों के दोनों मतलब रन चेज में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये दीपक की 2 आउट और होगी अगर, मैं यही तो बोल रहा हूं ना भाई, यही तो। और पता है जीतने के साथ क्या होगा ना, 258 आपने चेस कर लिए, आपको शय मिल गई कि हम तो यही मिडिल ऑर्डर खिलाएंगे, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। देखो मेरे को ये टीम देखकर हर्षित राणा होते, नीतीश होते, तो हर्षित भी होते ना, तो मैं एक बार को कहता कि चलो देख लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। मैं यही कह रहा था, मेरी प्लेइंग 11 ऐसी थी कि मैं 6 ईशान किशन को खिलाता, 7 अक्षर को, मैं 5 ही बॉलर लेकर उतरता, रिस्क रहता मेरा, मैं मान रहा हूं। पर मेरी भाई नंबर 6 तक बैटिंग तो दिखती, आज नंबर 5 पर बैटिंग खत्म भाई। और केएल राहुल को भी अभी इन मोमेंट्स में बड़े मैच जिताने हैं, केएल राहुल के भी लिए भी अभी फिनिशिंग वाला, और वर्ल्ड कप तक आते आते बहुत मैचेस चाहिए। आज 1 विकेट और गिरा सडनली, आपका तो कायदे से लास्ट पेयर खेलेगा भाई, कायदे से लास्ट पेयर खेलेगा ना, आप जीत जाते, आपको शय मिल जाती, आप यही मिडिल ऑर्डर खिलाओगे। और मेरे को लग रहा है हारने के बाद भी देखना यही खिलाएंगे, अगर भगवान ना करे हारे इंडियन टीम, भाई बिल्कुल नहीं हारे, लेकिन आप सिर्फ राहुल तक बैटिंग क्यों खत्म कर रहे हो। श्रेयस अय्यर कोई शॉर्ट बॉल भी प्लॉय, और श्रेयस अय्यर के पास T20 की उस रन बनाए उन्होंने, बट उनके तरीके और वनडे में वो अटैकिंग ही खेलते हैं, तो यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा किस तरीके से खेलते हैं। लेकिन यार रोहित और विराट का सबको इंतजार था कि रोहित विराट आएंगे, और विराट ने तो क्योंकि पिछली सीरीज भी नहीं खेली थी, तो विराट तो आईपीएल के बाद सीधे यहाँ पर उतरे और विराट 5 रन बनाकर आउट। रोहित शर्मा का स्ट्रगल टाइप रहा इनिशियल फेज, रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर आउट, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भाई आपके जो रन चेज है यहाँ पर आप 2 आउट और फिर से दिक्कतें आ सकती है। शुभमन गिल बड़े कंट्रोल में बैटिंग कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर आते ही बॉल पे चांस एक था कि भाई विकेट का लगा, जोफ्रा आर्चर को कि काफ़ी करीब थे वो विकेट के, लेकिन विराट के लिए और रोहित के लिए हम अलग अलग तरीके से बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि विराट कोहली अभी खेल भी नहीं रहे थे, विराट कोहली के रन्स इससे पहले अच्छे भी आए थे, रोहित शर्मा के उतने अच्छे रन्स नहीं आ रहे थे, और कहीं ना कहीं हेड कोच और सेलेक्टर सेम पेज पर नहीं है रोहित शर्मा को लेकर पर्टिकुलरली। विराट ने तो मजबूर कर दिया कि भाई के साथ ही रहोगे, बट रोहित शर्मा के ऊपर एक दबाव भी बनेगा दीपक, और शायद अगर अगले मैच में भी ऐसी आउटिंग रही तो मुझे लग रहा है भाई यहाँ पर तीसरे मैच में ना चेंज करवा देंगे कुछ ओपनिंग। मुझे वो तो देखो हो सकता है, पर चेंज कराने के लिए आपके पास टीम भी नहीं है ना। ईशान किशन है, मैं कहूं कि ईशान किशन में मेरा वाला ऑप्शन 6 नंबर खिलाऊं भाई, जो मिडिल ऑर्डर है। देखो अभी हमें देखना ना कि हम तो अलग तरीके से सोच रहे हैं, वहां पर लोग अलग तरीके से सोच, मतलब मैं ये कहूं कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, मैं बैटिंग थोड़ी लंबी करके ईशान को 6 खिला लेता हूं, या शुभमन कह ही रहे हैं कि मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं 3 खेल लूंगा, तो बैटिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी भाई। फिर 4 विराट को खेलना पड़ेगा, 5 अय्यर को, 6 राहुल को, फिर वो सब हिल जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप रोहित को 3 के 3 मैच दे दो, लेकिन टीम मैनेजमेंट का ये अप्रोच। अगर पिछली सीरीज में बातें हो गई थी दीपक की भाई लास्ट मैच नहीं खिलाएंगे, अगर पिछली सीरीज में हो गई थी, पॉइंट आपका वाजिब है, ये हो सकता है, इसके परसेंटेज ज्यादा हैं, जो गंभीर है की टीम है इसके चांस ज्यादा है, ये एक मतलब इस टाइम पर ज्यादा इंप्लीमेंट होने वाली चीज लगती है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं कहूं कि गंभीर को 3 मैच दे दो, फिर वही है कि आपने 2 मैच बाद अगर रोहित को 3 मैच दे दो, अगर आपने 2 मैच बाद रोहित को हटा दिया तो ये एक तरीके से सीधा फिर वो भी है इशारा कि भाई रोहित के रन नहीं आए थे, हटा दिए, अगली सीरीज में रोहित को 2 मैच देंगे, 1 मैच फिर ईशान को देंगे, फिर देख लेंगे हम जी। और हो सकता है कि न्यूजीलैंड के 2 मैच के बाद ना रोहित को ना मिले जगह, फिर कोई और खेले ओपन, और करते करते रोहित बाहर।